हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी विद माइक्रो। मैं रंजीत सिंह आपके बीच एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम आज देखेंगे 24 जनवरी के महत्वपूर्ण कुछ बिंदु। 24 जनवरी जो है इतिहास में बहुत खास तिथि है। इस दिन कई प्रोग्राम होते हैं। इसी क्रम में हम पहला प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन सी रोचक घटना है। तो जैसा कि हम सभी जानते हो, राष्ट्रगान। तो हम लोग राष्ट्रगान के बारे में यहाँ पे जानेंगे। तो पहला जो है राष्ट्रगान, राष्ट्रगान, इसके बारे में जानेंगे। राष्ट्रगान क्या है? तो जैसे कि जो राष्ट्रगान है सभी जानते हो, इसमें हम जो दो फैक्ट जो है शॉर्ट में लिखे जाएंगे। विधिवत लिखने की जरूरत नहीं, आप लोग पेन कॉपी लेके बैठिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अब देखो, जैसे राष्ट्रगान है, तो जैसे सभी बच्चों को पता है, जैसे राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान के जो रचनाकार हैं, रचनाकार जो हैं वो कौन है? तो वो हैं कवि रविंद्रनाथ टैगोर। ये कहाँ के रहने वाले थे? ये बंगाल के रहने वाले थे। बंगाल जो आज का क्या है? वेस्ट बंगाल, आज का पश्चिम बंगाल है। वहाँ के रहने वाले ये बांग्ला कवि थे। ये बंगाली कवि या बांग्ला कवि थे। इन्होंने जो है राष्ट्रगान की रचना की, और इन्होंने ये जो है राष्ट्रगान जो है हमारे भारत का भी है, और इसी तरीके से जो इन्होंने बांग्लादेश का भी राष्ट्रगान का लेखन किया है। यानी कि इनके राष्ट्रगान जो है दो जगह चलते हैं, बांग्लादेश में भी चलता है, हमार उसमें बांग्ला भाषा में है, और ये अपने यहाँ का राष्ट्रगान है जो हिंदी भाषा में है। तो ये जो राष्ट्रगान है इसको 24 जनवरी 1950 को 24 जनवरी 1950 को जो हमारी भारतीय संविधान सभा है, भारतीय संविधान सभा, इसने इसे जो है स्वीकारा। सभा ने स्वीकार किया। ये ध्यान रखिएगा। यानी भारतीय संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार किया? तो 24 जनवरी 1950 को किया। आपको ये भी ध्यान रहे कि ये भी पूछा जा सकता है भारतीय संविधान ने किस भाषा में इसको स्वीकार किया। तो ध्यान रखिए आप लोग, हिंदी भाषा में इसको स्वीकार किया, हिंदी भाषा में। ये राष्ट्रगान जो है, जब हमारा राष्ट्रगान बना तो कहा जाता है कि जो राष्ट्रगान है, राष्ट्रगान को चुनने या राष्ट्रगान को चुनने का श्रेय या कह सकते हो कि इसको राष्ट्रगान घोषित किया जाए, इसके पीछे सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है वो किसको जाता है? सुभाष चंद्र बोस, SC बोस का नाम है सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस को जो है राष्ट्रगान चुनने का श्रेय जाता है, क्योंकि 1912 में इसे इन्हीं के प्रयास से, इन्हीं के सुभाष चंद्र जी के प्रयासों से ही 1912 में इसे तत्वबोधिनी पत्रिका में से प्रकाशित करवाया गया। तत्वबोधिनी पत्रिका में से प्रकाशित करवाया गया, और यहीं से इसका नाम राष्ट्रगान दिया गया, यहीं से इसका नाम राष्ट्रगान पड़ा। तो आप समझ सकते हैं कि किसके प्रयासों से ऐसा हुआ। तो इसका प्रकाशन पूछा जाए तो कब हुआ? इसका प्रकाशन हुआ 1912 में। तो यहाँ पे लिख देते हैं पत्रिका में प्रकाशित
प्रकाशित हुआ और यहीं से इसका नाम पड़ा राष्ट्रगान। बहुत रोचक घटना है, रोचक घटना, अच्छा फैक्ट माना जाता है यहाँ से। और इसको जो है इसको पहली बार 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ये जो है यही वर्तमान की कांग्रेस पार्टी है, सबसे पुरानी। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1885 ईस्वी में हुई थी, मद्रास में यानी बॉम्बे में हुई थी। तो आप ये ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना कब हुई थी, तो ये है। तो 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हो रहा था अधिवेशन जो कलकत्ता में हुआ था, जो अधिवेशन हुआ उसमें इसे गाया गया। तो कितना अच्छा क्वेश्चन मिला, यानी कि राष्ट्रीय गान को सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया? तो आपको ध्यान रखना है, कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। कब गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। ऐसे अपनाया कब गया? तो 24 जनवरी 1950 को। और यहाँ से ये भी ध्यान रखिएगा, जो हमारा राष्ट्रगीत है, राष्ट्रीय ध्वज, उसको भी जो है साथ ही में अपनाया गया था। और अब देखो यहाँ से एक फैक्ट हमको इतिहास से मिलता है, यानी हमें यहाँ से एक फैक्ट ये मिलता है, चाहे हमारा राष्ट्रगान हो और चाहे हमारा राष्ट्रीय ध्वज हो, इन दोनों का सम्मान करना प्रत्येक भारतीय नागरिकों का मौलिक कर्तव्य है। और ऐसा अनुच्छेद जो है 51 ए के ए पार्ट में कहा गया है। और मैं आपको एक रोचक जानकारी दे दूं, कि ये डेट कोई ऐसी वैसी डेट नहीं है। अगर देखा जाए तो हमारे उत्तर प्रदेश से भी यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से जुड़ा हुआ है। हमारे उत्तर प्रदेश से भी जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 24 जनवरी 1950 को जब हमारा देश यानी 47 में आज़ाद हो गया, तो उसके बाद उत्तर प्रदेश की स्थापना हुई। उत्तर प्रदेश की स्थापना जो है इसी दिन हुई। और जब बीजेपी की सरकार आई, 2017 में आई, सत्ता में आई, तो उसने प्रथम बार इसका आयोजन 2018 में किया। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का आयोजन कब हुआ? तो 2018 से हुआ। और इसी दिन से जो है उत्तर प्रदेश में एक योजना लागू किया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जिसका नाम था एक जिला एक उत्पाद।
एक जिला एक उत्पाद एक योजना लेके आई सरकार, यूपी गवर्नमेंट। ये भी 24 जनवरी 2018 से शुरू हुई। इसी को कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। इसको कहते हैं वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना। और इसकी जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इस समय, इसकी जो है ब्रांड एम्बेसडर जो हैं वो हैं, इनका नाम देखो ध्यान नहीं है इस समय, इनका नाम है, जिनका नाम है कंगना रनौत। तो इस योजना की ब्रांड ब्रांड एम्बेसडर कौन है? कंगना रनौत। ये अभिनेत्री हैं, पेशे से क्या है? अभिनेत्री। क्या है? अभिनेत्री हैं। तो ये कुछ फैक्ट्स आपके बनते हैं 24 से संबंधित। इसी क्रम में 24 से संबंधित और एक फैक्ट बनता है, यहाँ से इसी में कर लीजिए उसको। यहाँ से एक फैक्ट तो ये बनता है हमारा, जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है, राष्ट्रीय बालिका दिवस, राष्ट्रीय बालिका दिवस जो है वो भी 24 जनवरी 2008 से शुरू हुआ। यानी इसको भी 24 जनवरी से ही शुरू किया गया 2008 में। बालिकाओं की जो स्थिति है दयनीय है। बालिकाओं को लोग जो है सम्मान नहीं देते हैं, भ्रूण हत्या करते हैं, बालिकाओं को पढ़ाते नहीं हैं, समाज में इनको स्थान नहीं दिया गया है। अच्छा, तो इनका विकास हो सके, इनको कुछ लाभ दिए जा सकें, तो महिला बाल विकास मंत्रालय जो है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, ठीक है। महिला बाल विकास मंत्रालय जो है, इसकी पहल है कौन? राष्ट्रीय बालिका दिवस। तो यानी यही जो महिला बाल विकास मंत्रालय जो है, इसी की पहल है कि इसको जो है 24 जनवरी 2008 से प्रथम बार इसको मनाया गया। और देखो, केंद्र सरकार की एक योजना है, केंद्र सरकार की एक योजना है, क्या है? बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, ये योजना है। इसको जो है केंद्र सरकार ने शुरू किया 22 जनवरी, ठीक है, 22 जनवरी 2015 से शुरू किया गया इसको, ठीक है। कहाँ से शुरू किया गया था? हरियाणा से। हरियाणा में पड़ता है पानीपत, स्थान पड़ता है पानीपत स्थान है। वहाँ से मोदी जी ने जो है इसको हरी झंडी दिखाई थी। यानी इसको जो है किसने शुरू किया था? तो मोदी जी ने शुरू किया था, जो हमारे देश के सेकंड पीएम है। सेकंड मतलब सेकंड बार, ये सेकंड बार पीएम बने हुए हैं, समझ लीजिएगा। सेकंड बार पीएम बने, सेकंड बार प्रधानमंत्री बने। तो ये यहाँ से फैक्ट एक हो गया। और एक चीज़ रोचक जानकारी यहाँ से आपको बता दूं मैं, कि ये डेट कोई ऐसी वैसी डेट नहीं है। ये जो डेट है 24 जनवरी को हमारे देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने
इसी दिन पीएम पद की शपथ ली थी, पीएम पद की शपथ ली थी। ये बहुत अहम बात है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए अगर देखा जाए तो ये बहुत गर्व की बात हमारे है कि भारत की प्रथम प्रधानमंत्री जो महिला प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी जी, 24 जनवरी के ही दिन जब प्रधानमंत्री बनी तो उन्होंने शपथ ग्रहण किया। और एक क्वेश्चन यहाँ से मैं और बता दूं चलते चलते कि जो अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस होता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, ये भी जो है 24 जनवरी से मनाया जाता है। ये यूएन की पहल है, ये यूएनओ की पहल है, यूएनओ की पहल है, यूएनओ की पहल है। और ये किस देश को समर्पित है? तो ये देश जो है अफगानिस्तान, एक देश अपना पड़ता है पड़ोसी, अफगानिस्तान पड़ता है। वहाँ पर महिला साक्षर मतलब महिला जो है 80% महिलाएं जो हैं वहाँ पर, बालिकाएं जो है शिक्षा से वंचित हैं, शिक्षा से वंचित हैं। इसलिए जो है यूएन की पहल है कि देश में ये स्थिति है कि बताओ 80% जो है बच्चियां घर में हैं, यानी 20% लड़कियां ही शिक्षा को पा रही हैं। तो इसको जो है यूएन ने इसको स्टार्ट किया, ये भी 24 जनवरी को ही मनाई जाती है। तो ये मेरी रही वीडियो। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई हो, और यहाँ पे एक जो है 1 मिनट और लेते हैं आप लोगों का। अभी हाल ही में यानी कि हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर, राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर जो मास्टर कार्ड है कंपनी, जो मास्टर कार्ड कंपनी है, उसने क्या किया है, उसने जो है दूसरे चरण की यानी कि उसने एक योजना शुरू की है। कंपनी ने रुपए के द्वारा गर्ल फॉर टेक ये पहल है एक, गर्ल फॉर टेक, ऐसे ही नाम याद रखिएगा। अगर पूछा जाएगा किसके द्वारा, तो यानी कि मास्टर कार्ड कंपनी रुपए के द्वारा गर्ल फॉर टेक के दूसरे चरण को शुरू किया है। ये भी किसको समर्पित है? ये भी 24 जनवरी 2023 को शुरू की गई है। ये भी जो है राष्ट्रीय बालिका दिवस को समर्पित है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि देखो, जो डाटा होता है जो बड़ी मेहनत के साथ बनाया जाता है, अगर अच्छा हो तो उसे आप आगे फॉरवर्ड करते रहिए, इसको शेयर करते रहिए अपने दोस्तों में, अपने मित्रों में, ताकि वो ज्ञान ना जो बढ़ता रहे। क्योंकि ज्ञान ना बांटने से ही बढ़ता है, इसको रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मेरी आपसे यही गुजारिश है कि इस ज्ञान को बढ़ाते रहिए अपने दोस्तों मित्रों के साथ, और वीडियो को लाइक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय संविधान, जय समाज।